हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। हम लोग आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 16 तक आ चुके हैं। बाकी सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज करते रहिए, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड मैं आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो लोग नए नए आते हैं पूछते रहते हैं रिपीटेडली, यह क्या है आपको पता चल जाएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्विज के लिए, और पीडीएफ वगैरह मैं सारा वहीं प्रोवाइड करा देता हूँ। और हाँ, जो आपका मैं टेस्ट लिया था संडे को, तो उसका ना मैं इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दिया था। उसका सॉल्यूशन आंसर जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया था, तो जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से जब संडे का टेस्ट होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, और एलोंग विथ क्वेश्चंस आई विल डिस्कस आंसर ऑल्सो। तो उसके साथ हम आंसर भी डिस्कस करते चलूँगा, ताकि दोबारा से मुझे वैसे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड ना कराना पड़े। तो ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एक्चुअली ऐसे खाली सिर्फ आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। ओके, साथ में उसको डिस्कस करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 16। और आज का सेशन बहुत लुक्रेटिव है, तो मिस करके मत जाइएगा। द रिटन प्रोग्राम ड्यू टू विच कंप्यूटर परफॉर्म्स और डिजायरेबल टास्क इज नोन एज। कहने का मतलब है कि आप एक प्रोग्राम को राइट करते हैं, लिखते हैं, ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, कोई पार्टिकुलर टाइप का वांछनीय तरीके से कार्य कर सके। क्या कर सके? कंप्यूटर जो है ऐसे वांछनीय तरीके से कार्य कर सके। तो क्या बोलते हैं उसको? कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो देखिए, इसका आंसर आपका सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। आप लोग समझते हैं कि बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह लिखा जाता है तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनता है। क्या होता है? बहुत सारा रिटन प्रोग्राम होता है जो कि हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, काम कर सके। तो हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सेट ऑफ जो है इसको बोलते हैं, जो होता है सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। समझ गए? तो ये सारा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट क्या होता है, तो समझ में आता है ना। सॉफ्टवेयर पार्ट कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, और हार्डवेयर पार्ट वैसा पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर वगैरह हो गया, जो स्क्रीन जैसा दिखता है उसको मॉनिटर बोलते हैं आप लोग। तो उस पार्ट को आप लोग टच कर सकते हैं, इसका मतलब वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को आप लोग टच नहीं कर सकते। जैसे विंडोज 10 एक सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज 10 को आप लोग क्या टच कर सकते हैं? नहीं, वो अंदर का पार्ट है। ओके, वो प्रोसेसिंग वगैरह में सारा जो है से काम वगैरह करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बहुत सारा आता है। तो देख लीजिए, दो चीज़ यहाँ से मैं आप डिस्कस करना चाहूँगा। दो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ पर क्वेश्चन ना हमेशा से आते रहते हैं। तो पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है क्या होता है कि एक मैनेजिंग करने के लिए, सिस्टम का रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जो होता है। यानी कि अगर आप लोग कंप्यूटर को कोई इनपुट दिए हैं, क्या दिए हैं? इनपुट दिए हैं, तो उस पर कैसे वगैरह काम करना है, ओके, कब डाटा स्टोर करना है, कहाँ मतलब जो है से उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना है, तो सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू अकम्प्लिश टास्क फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। बार बार मैं हमेशा से बताते रहता हूँ कि कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए आपका एप्लीकेशन बनाया गया है, तो उसको जो है से आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। विंडोज 10 वगैरह ऐसा क्या है? एक पार्टिकुलर जो है पर्पस के लिए सिस्टम को मैनेज करने के लिए होता है। सिस्टम के रिसोर्स को, इनपुट आउटपुट को, ओके, सीपीयू वगैरह को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। तो समझ गया से मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया। अब देखिए, प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स। अगर जहाँ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग करना होगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका प्रोग्रामिंग होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग जो होता है थोड़ा सा ईजी होता है। किसके तुलना में? सिस्टम सॉफ्टवेयर की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। अगर कंप्यूटर जो है से सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना चल नहीं सकता है, अगर उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ा दिया जाए तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो वो चल ही नहीं पाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और वो चीज़ होता है तो बहुत सारा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे प्रोवाइड कराता है जिस पर बहुत सारा चीज़ रन कर सकता है। उसके बिना रन करता ही नहीं है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक चाहिए होता है, एरोप्लेन को चलने के लिए एयर चाहिए होता है, उसके बिना जो है से चलेगा ही नहीं। तो बात समझ में आ रहा है? तो जो उसका मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वही प्रोवाइड कराता है एक प्लेटफॉर्म जैसे रन कर सकता है कोई प्रोग्राम। तो बात समझ में आ गया? तो इसके बिना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर जो है रन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट बोला जाता है, इसमें देख लीजिए, कंप्यूटर कैन इजीली रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपका कंप्यूटर जो है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल में फेसबुक चलाइए चाहे मत चलाइए, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कीजिए चाहे मत कीजिए, टिकटॉक पे टकाटक कीजिए चाहे मत कीजिए, मतलब आपका जो है फ़ोन चलेगा ही चलेगा। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि ये बेचारा डिपेंड नहीं करता किसी पर। जैसे कि आप लोग किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, आत्मनिर्भर हैं, ओके, तो उसी तरह से जो है स्वावलंबी हैं, उसी तरह से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है किसी पर डिपेंड नहीं करता है।
लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, से अगर बिना जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना चलेगा ही नहीं। तो एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं है। कौन? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम पे डिपेंड है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें था, इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपका होता है सॉफ्टवेयर, समझ चुके हैं? तो यही तरह होता है। और एक चीज़ यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन छोटे छोटे ना पूछ देते हैं कि मान लेते हैं कोई अगर प्रिंट आउट करा के आए, कोई प्रिंट आउट कराए तो वो कैसा कॉपी है, हार्ड कॉपी है सॉफ्ट कॉपी? तो वह हार्ड कॉपी है, सिंपल सी बात है। ओके, और जैसे कि पीडीएफ अगर आपको दे दिया, मैं क्या दे दिया, पीडीएफ दे दिया, तो वो कैसा कॉपी है? तो वह एक सॉफ्ट कॉपी है। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। और सीपीयू का कंपोनेंट बताना है कौन है। रैम और रोम, एलयू और मेमोरी, एलयू रजिस्टर, एलयू और कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे एंड लगना चाहिए ना, यहाँ पे और लगना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और। ओके, तो बताइए कि कौन कौन सा सीपीयू के घटक है। तो इसमें देखिए ना, इसका क्वेश्चन ना सीपीयू का अगर कंपोनेंट का आप लोग बात करिएगा तो यहाँ से 6 कंपोनेंट होता है। तो आंसर है इसका ना सी और डी दोनों चल जाएगा। अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर भी यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट भी जो होता है ना से सीपीयू घटक होता है। जैसे कि अगर बात कीजिए दो और नहीं है तो एक बस होता है। क्या होता है? एक बस होता है, ठीक है, और एक क्लॉक वगैरह देखा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ आपको सीपीयू के घटक देखने को मिलेगा। टोटल 6 घटक है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ से बना रहा था वहाँ ऐसे दिए थे, डी को ऑप्शन लगा कर रखे थे। लेकिन रजिस्टर भी जो है सीपीयू का घटक होता है। देखिए यहाँ से डायग्राम है ना जी, यहाँ से देख सकते हैं सीपीयू का रजिस्टर्स है, कंट्रोल यूनिट वगैरह है। ओके, उसके बाद अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट है, कैश वगैरह देखने को मिलेगा, क्लॉक वगैरह देखने को मिलेगा। तो 4 वहाँ से हो गया। ओके, और यहाँ पे 2 हो गया, तो 6 हो गया ना। क्लॉक, सीपीयू, कैश, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ये सारा 6 कंपोनेंट वगैरह होता है। ओके, समझ चुके हैं? तो यही सारा देख लीजिएगा। ओके, बाकी आप लोग तो समझते हैं। अच्छा, ये रजिस्टर जो है ना, कहा जाता है कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्ट मेमोरी होता है, कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जब कंप्यूटर कोई फंक्शन को, सीपीयू उसका कोई फंक्शन को प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो कैश मेमोरी से डाटा लेता है। ओके, तो वहाँ से डाटा फास्टर ट्रांसफर हो जाता है उसको फंक्शन करने के लिए। बट रजिस्टर जो मेमोरी है वह सबसे फास्ट मेमोरी बोला जाता है। क्या होता है? रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे फास्ट बोला जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यही सारा घटक है आपका जो है से सीपीयू का। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कैश और कभी कभी यहाँ से देखिएगा क्लॉक वगैरह दे देता है। ओके, तो यही सारा है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ यहाँ से बताना चाहूँगा, जो एलयू आपका है ना, एलयू जो है वह ना से गेटवे के जैसा काम करता है। इनपुट, आप लोगों को पता है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में गेटवे का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? गेटवे मतलब गेटवे का मतलब होता है कि उसके बिना जो है, मतलब गेटवे मतलब होता है गेट होता है, गेटवे मतलब गेट, उसके बिना गुजरे हुए आप लोग नहीं पार कर सकते। जैसे इनपुट दीजिएगा तो अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट से होकर ही आउटपुट में जाएगा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो जा रहा है ना, नहीं ठीक जा रहा है। ओके, इनपुट अगर दीजिएगा उसके बाद आउटपुट इधर से देता है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है से एक गेटवे का काम करता है अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन वगैरह का सारा काम वगैरह इसी का होता है ना, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट का। तो फॉर द टाइम बीइंग योर आंसर इज बोथ सी एंड डी ना, तो इसको सी और डी दोनों होगा। तो जहाँ पे दिखा था वहाँ पर गड़बड़ था। 6 कंपोनेंट होता है सीपीयू का, तो देख लीजिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कभी भी यहाँ से आता है तो मैं हमेशा चर्चा कर देता हूँ कि जो कंप्यूटर है आपका, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 4 ही है। क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 4 ही है, यही 4 हैं। ओके, कौन कौन है? सीपीयू हो गया, उसके बाद माउस हो गया, उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद क्या बचा है? कीबोर्ड। ओके, माउस और कीबोर्ड जो है ना, माउस और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस में आता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर समझता है ना, मॉनिटर जो टीवी स्क्रीन जैसे दिखता है। और सीपीयू तो समझ ही रहे हैं, इसका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो यही सारे कुछ चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिएगा। और हाँ, यही मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। बाकी सारे आप लोग जो जैसे कि स्पीकर्स वगैरह यूज कर दिए, क्या कि स्पीकर लगा दिए, प्रिंटर लगा दिए, ये सारा बहुत सारा जॉयस्टिक लगा दिए इसमें। तो ये सारे चीज़ आप लोग जो है स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाते हैं, तो उसको हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस में काउंट करते हैं ना, पेरीफेरल डिवाइसेस। ओके, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ ना, तो ध्यान से देखा कीजिए। हरमन हॉलरेथ, बोला जा रहा है कि हरमन हॉलरेथ सक्सीडेड इन हिज टेबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप ऑफ हिज मशीन। टेबुलेटिंग अगर सिस्टम में वह सक्षम हो चुके थे, सक्सेस कर गए थे। और कौन सा मशीन विकसित किए थे बताइए? एनालिटिकल इंजन, सेंसर, टेबुलेटर, टेबुलेशन इंजन, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए ओके, कि जो हरमन होल्डिक थे वह जो है एक आपको देखने को मिलेगा सेंसस टेबुलेटर जो है सेंसस टेबुलेटर जो है से डेवलप किए थे। क्या किए थे? इन्वेंट बोलेंगे, डेवलप या डेवलप इन्वेंट बोल सकते हैं ओके। तो सेंसस टेबुलेटर किए थे वहाँ पे, मतलब इसमें यूज क्या होता है? जनगणना वगैरह के लिए यूज होता है ना। कब किए थे? 1890 के आसपास किए थे, 1890 के आसपास देखने को मिलेगा जो है आपको सेंसस टेबुलेटर का किए थे। अब इसका यूज क्या है, कहाँ पे होगा? सेंसस मतलब होता है जनगणना। क्या होता है? सेंसस ओके, सेंसस सेंसस के लिए यूज होता है ओके। चलिए तो क्या हो गया आपका सेंसस, सेंसस होना चाहिए, सेंसस टेबुलेटर के लिए यूज होता है ओके। और इनको जो है एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो हरमन होल्डिक है इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन कहते हैं। क्या बोला? फादर ऑफ मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन बोला जाता है। क्लियर? तो इसको याद रख लीजिएगा, यूएसए में था सारा क्रियाकलाप, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो हो गया। हाँ देख लीजिए, यही आपका सेंसस टेबुलेटर है ना, जब देखने को मिल रहा है सेंसस टेबुलेटर यही है ना, सेंसस टेबुलेटर ओके। चलिए, और बाकी फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बताया था ना, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आपको बताया था कि नहीं बताया था? भूल गए सारे। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं एडवर्ड रॉबर्ट्स को ओके, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलते हैं हम लोग एलन ट्यूरिंग को ना, एलन ट्यूरिंग। याद रखिएगा, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पीसी को बोलते हैं एडवर्ड रॉबर्ट्स को, और एलन ट्यूरिंग को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस ओके, कंप्यूटर साइंस। सब कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा। और फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो बोला जाता है कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? या लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस, एडा लवलेस यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्या हो गया? लेडी एडा लवलेस, LOVLAC ना, लवलेस, लवलेस ओके। चलिए तो यही सारा है, तो देख लीजिएगा। और ये इनको मदर ऑफ कंप्यूटर बोला। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? आपको बताना है कि सुपर कंप्यूटर का फादर किनको माना जाता है इंडिया में? रघुनाथ मंगेशकर, विजय भाटकर, जयंत नालिरकर या फिर नंदन नीलकनी, किनको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा विजय भाटकर ना। तो विजय भाटकर को हम लोग बोलते हैं, जैसे परम वगैरह का सुपर कंप्यूटर नाम सुने ना, परम 1000, 8000 वगैरह जो था, तो सबका जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया था, तो उनका जो डेवलप करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। आपको पता होगा कि 1980s के दशक वगैरह में हम लोग सुपर कंप्यूटर अमेरिका से डिमांड किया था, तो देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वहाँ से हम लोग ऐसे अपना खुद का जो ऐसे सिस्टम वगैरह सारा डेवलप वगैरह किए थे, तो इनको फादर बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा विजय भाटकर को। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। बोला जाता है परम शिवाय वगैरह जो कंप्यूटर था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। Which of the following device is used to enter handwritten document? ओके, तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को जो है से इंटर करने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं, किस डिवाइस का यूज करते हैं? पढ़ते पढ़ते कभी गड़बड़ा भी जाता हूँ, तो समझ गए। तो इनमें से कौन सा डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्जित करने के लिए जो है से इस्तेमाल किया जा सकता है? हस्ताक्षर भी होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो हैंड रिटन आप लोग नोट्स बोलिएगा, डॉक्यूमेंट्स बोलिए ओके। उसके बाद आपका जो है सिग्नेचर अगर बोले, तो इस सब के लिए आप लोग यूज किसका करते हैं? ग्राफिक टैबलेट्स का, प्लॉटर का, जॉयस्टिक का या फिर माउस का? तो देखिए आप लोग यूज करते हैं इसके लिए ग्राफिक टैबलेट का। क्या होता है ग्राफिक टैबलेट का? अगर हैंड रिटन आपको हस्ताक्षर करना है ओके, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना है, भेजना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप लोग ग्राफिक्स टैबलेट का यूज करते हैं। अब ग्राफिक टैबलेट्स आखिर होता क्या है, देखिए ये रहा ग्राफिक टैबलेट्स। इसका टैबलेट का ना आजकल बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे कि एजुकेशन वगैरह मैं भी यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, तो इस तरह ग्राफिक टैबलेट्स वगैरह होता है। क्या होता है? ग्राफिक टैबलेट होता है, इसको आप लोग पेन बोलते हैं ओके। या आपका इस पर भी क्वेश्चन है आज ना, तो यह पेन है, पता चल जाएगा आपको। तो इसे ऐसे इसको जैसे टच करता है, ये सेंसिटिव पेन होता है ना। क्या होता है? सेंसिटिव पेन होता है। तो जैसे टच करता है यहाँ पर एक्शन शो करने लगता है, जो भी मैं लिखता हूँ ऐसे ऐसे, जो भी जहाँ से भी करूँ पेन को ओके, तो वह ऐसे इसको लिखने लगता है। तो बात समझ में आ गया? तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा ग्राफिक टैबलेट्स होता है, तो इसमें बहुत सारा आप लोग ग्राफिक्स वगैरह, चित्र वगैरह जो भी बनाना है आपको, सिग्नेचर वगैरह, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करना है, तो इसको करके आप लोग सेव कर सकते हैं, जहाँ वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है ग्राफिक टैबलेट्स। समझ चुके हैं? तो रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी जॉयस्टिक माउस वगैरह इनपुट डिवाइस में आता है, जॉयस्टिक गेम वगैरह प्ले वगैरह यूज करता है। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? 1000 बार पढ़ा चुका हूँ ना। प्लॉटर जो है ऐसे कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि दोनों डिवाइस है? बताइए, अब बताइए जरा, एक दो क्वेश्चन बताया कीजिए, इतना भाव खाना अच्छी बात नहीं है।
और आप लोग वीडियो अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। समझ चुके हैं, तो ये सारा चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इनपुट डिवाइस यूजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। अब देखिए यही कहा जा रहा है, अभी जैसे मैं लास्ट स्लाइड में बात कर रहा था कि एक ऐसा डिवाइस होता है, क्या होता है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस बोला जा रहा है जो क्या करता है, एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का यूज करता है। किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी एक डिस्प्ले स्क्रीन पर। बात समझ आ रहा है ना? तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, एक संवेदनशील डिटेक्टर का नाम बताना है। तो वह लाइट पेन होता है आपका, क्या होता है, लाइट पेन होता है। ओके, बाकी स्कैनर, प्रिंटर, ओएमआर शीट तो आप लोग जानते होंगे। ओके, ओएमआर शीट। ओके, ओएमआर का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। चलिए मैं ही बता देता हूँ, तो सारा क्वेश्चन आप लोग तो बताएंगे नहीं एक भी। ओके, पता नहीं आप लोग मतलब क्या, मतलब कुछ मतलब आंसर क्यों नहीं देते हैं एक दो क्वेश्चन। ओके, लाज भी लगता है क्या आप लोग को? तो OMR हो गया आपका, तो इसका फुल फॉर्म बता दिया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, और लाइट पेन इसका आंसर हो जाएगा। लाइट पेन कैसा होता है ये भी देख लीजिए। लाइट पेन तो है ही नहीं। लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, रुक जाइए, आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। ओके, यही आपका लाइट पेन है ना, ये जो पेन दिख रहा है ना, यही लाइट पेन है। तो इस पर आप लोग यूज कीजिएगा ना, जैसे कि मुझे कोई आइकन वगैरह दिख रहा है, आइकन समझता है ना, कोई भी एप्लीकेशन का जो आउटलाइन वगैरह होता है, आउटर वगैरह आउटलाइन, उसको हम लोग बोलते हैं आइकन वगैरह। जो आइकन समझते हैं ना, कोई एप्लीकेशन वगैरह का जो मतलब व्यू दिखता है, उसको हम लोग आइकन बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है आपके डेस्कटॉप पे हो सकता है, आप मोबाइल स्क्रीन पे हो सकता है। तो आइकन वगैरह पर टच कीजिएगा तो खुल जाएगा। तो इस पेन का जहाँ पर टच कीजिएगा ना, तो उसको ऐसे ओपन कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो पेन ऐसे क्या है, पेन ऐसे एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। ओके, तो इसको लाइट पेन कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 7, नेम द नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इन विच फास्ट मूविंग मैग्नेटिक डिस्क और प्लेट्स आर प्रेजेंट। अब देखिए कहा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलेगा एक चीज़, क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर के अंदर है, नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब अंदर होगा। तो मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको खत्म नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इन विच फास्ट मूविंग मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें आपको मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? फास्ट मूविंग मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलता है। ओके, जिस पर घूमते हुए चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होता है। तो क्या होता है, पेन ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है। तो देखिए आपको इसको देखने को मिलेगा, वह HDD हो जाएगा। क्या होगा, HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ना, वह कंप्यूटर के अंदर सेटअप होता है। देख लीजिए थोड़ा सा इसका भी इमेज कैसा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। यही होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें मैग्नेटिक टेप होता है और इसमें फास्ट मूवमेंट डिस्क वगैरह होता है। तो घूमते रहता है, क्या होता है, घूमते रहता है, समझ गए। और ये जैसे रोम का पार्ट, मतलब बोल सकते हैं एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट होता है ना। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ओके, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये खत्म नहीं होगा। ओके, परमानेंट होता है। तो इसमें आप लोग समझ रहे हैं ना, CD वगैरह यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD वगैरह लगा कर आप लोग देखते हैं, तो याद है ना आपको, तो वही सारा होता है। तो ये फास्ट मूविंग एक तरह का यंत्र होता है। ओके, चलिए स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो आंसर क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, शॉर्ट में आपको HDD बोल दीजिएगा। फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें बोला जा रहा है कि कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं कभी भी आपको बताया हूँ कि जितना भी आपको बताया हूँ कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम में ही सिस्टम है, जिसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, नाम में ही सिस्टम है, और सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, समझ गया ना, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। नाम में ही सिस्टम है उसका, मैं बता चुका था। तो बताइए कि अब क्वेश्चन तो आसान हो गया आपके लिए, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैं बताया था कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। और सारा आपको पता होगा कि लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस माइक्रोसॉफ्ट का है ना। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, याद रख लीजिएगा। तो इसमें जो दिख रहा है कैशपॉक्सी, क्या दिख रहा है, जो कैशपॉक्सी जो दिख रहा है वह जो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एंटीवायरस है। क्या है, यह एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस एक ऐसा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, एक तरह का, ठीक है, जो क्या करता है आपको कंप्यूटर को बाहरी आक्रमण से बनाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिशिंग वगैरह हो जाता है, वायरस अटैक वगैरह होता है, तो सबसे आपको प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को। ओके, तो यही सारा है। तो ये एंटीवायरस है ना, तो आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ। अब यहाँ से देख लीजिए जो फेमस एंटीवायरस है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट करके भी आ जाते हैं ना। अब ऐसे छांटने के लिए देते हैं,
जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रुप दे देंगे तो अब बोल देंगे कि बताइए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या बोल देंगे कि एंटीवायरस का ग्रुप दे देंगे, बोलेंगे बताइए कि कौन है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन छाटने के लिए आता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एबीजी देख लीजिएगा, एक आपको देखने को मिलेगा एंटीवायरस है, ओके। उसमें जब उसके बाद आप देखिए जो कैश पॉक्स की जो था अभी देखने को मिला वही था, इस तरह से दिखता है। नोट्रॉन एक फेमस है, बहुत नोट्रॉन फेमस है। उसके बाद एफ सिक्योर देख सकते हैं इसको। उसके बाद ट्रेंड वगैरह है, पांडा है, मैकेफी, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है, देखिए एक इंपॉर्टेंट है नोट्रेन है यहाँ पे, मैकेफी जो है। इसके बाद क्विकिल बहुत फेमस है, तो मैं तो ये क्विकिल यूज करता हूँ। एवेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद बिट डिफेंडर भी वगैरह है, ओके। तो ये सारा कुछ कुछ देख लीजिएगा, पांडा वगैरह तो देख लिया सारा आपने। तो यही सारा कुछ कुछ चीज़ वगैरह था, ओके। तो ट्रेंड वगैरह, माइक्रो वगैरह, राइजिंग वगैरह देखने को मिल रहा है, तो ये सारा कुछ कुछ है। सनबेल्ट सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ये सब कुछ कुछ एंटीवायरस है, ओके। तो चलिए उसका जी डेटा वगैरह, तो ये सब कुछ कुछ बहुत सारा आपको एंटीवायरस देखने को मिलता है, ओके। तो चलिए हो गया आपका। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सब कुछ कुछ एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सी है, सी प्लस प्लस है, VB नेट है, रूबी है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है सी नहीं है ना, बाकी सी प्लस प्लस, VB और रूबी ये सारे आपके जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सी जो है ना आपका सी जो है से आपको देखने यूनिक्स के लिए बनाया गया था। आप लोग देखे होंगे ना कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए इस भाषा को बनाया गया था, सी भाषा को, ठीक है। तो बाकी सी प्लस प्लस, VB नेट, रूबी वगैरह ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और भी बहुत सारा मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बताता हूँ, सी उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं आता है, जबकि सी प्लस प्लस है। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना इस पॉइंट को, ओके। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको चर्चा करता हूँ कि हाँ कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देख लीजिएगा। जावा है, ओके। सी प्लस प्लस यही था। सी हैश है, ध्यान दीजिएगा सी नहीं है लेकिन सी हैश है, ओके। इसको हैश पढ़ते हैं ना, HATCH, हैश हो गया। पाइथन देख लियो, आर हो गया, PHP हो गया। उसके बाद विजुअल हो गया, बेसिक, एनिटी हो गया, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, रूबी देख लियो, रूबी वहाँ पर ऑप्शन में था, पर्ल हो गया, ओके, रूबी पर्ल वगैरह। उसके बाद सिम्स स्क्रिप्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पास्कल हो गया, ऑब्जेक्टिव सी हो गया, डाट हो गया, उसके बाद स्विफ्ट हो गया, स्केला हो गया, क्वांटिन हो गया, बहुत सारा ये सब देख सकते हैं ना। कॉमन लिस्प है, लिप्स नहीं, मतलब है। और उसके बाद स्मॉल टॉक वगैरह है। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन है इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जावा, सी प्लस, सी हैश भी पूछ सकते हैं, पाइथन वगैरह है। उसके बाद रूबी, जावा स्क्रिप्ट, ओके, बेसिक वगैरह ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। ओके, स्विफ्ट वगैरह भी देख सकते हैं, उतना ज़्यादा पूछे नहीं थे, लेकिन इतना जो टिक लगा है ना बहुत ज़्यादा इसको पूछे जाते हैं। सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। सी आपका आंसर होगा क्योंकि सी नहीं है। रूबी वगैरह देख लिए अपने, पर्ल भी है ना। चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्वेश्चन 10 देखते हैं। टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम बहुत सारा, मैं जितना सिस्टम होता है नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ कंप्यूटर का, जाके देख लीजिएगा, वहाँ से क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। दे देगा कि जैसा नंबर बाइनरी सिस्टम है उस पर डेसिमल कीजिए, डेसिमल दे देगा बाइनरी में कीजिए, ऑक्टल दे देगा बाइनरी में कीजिए, इस तरह से देते हैं। तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो किसी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है ऑक्टल सिस्टम में तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। बाइनरी सिस्टम से आपको कम डिजिट चाहिए होगा, ओके, या फिर बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिट चाहिए होगा, या फिर बाइनरी सिस्टम के बराबर चाहिए, या फिर डेसिमल सिस्टम के बराबर डिजिट चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वह होगा बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। तो बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 यूज होता है, तो 2 ही डिजिट हुआ। लेकिन ऑक्टल सिस्टम में उसका बेस 8 होता है। क्या होता है? बेस 8 होता है, 8 डिजिट यूज करता है, तो हुआ ना ज़्यादा। तो समझ लीजिएगा। तो यही सारा ऑक्टल सिस्टम जो है उसको ज़्यादा नंबर की आवश्यकता होता है। जाकर डिटेल वीडियो आप लोग देखिए, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसके नीचे भी, नहीं तो प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, ऐसे सेपरेटली प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस। क्या होता है आईपी एड्रेस का, क्या तात्पर्य है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है, या फिर दो कंप्यूटर के बीच डायनेमिक लिंक है, नेटवर्कों का एक समूह है, डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने या कुछ बात करता है, यानी कि नो योर कस्टमर। केवाईसी करते हैं ना, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो इसको भी याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ ऐसे पूछ सकते हैं कभी कभी, ओके। कि आप लोगों को पता है कि नहीं, कभी कभी आप लोग बैंकिंग में यूज करते होंगे CVV कोड। तो क्या होता है CVV बताइए फुल फॉर्म 3 डिजिट का जो कोड होता है।
तो ऐसे जब कभी पूछ सकते हैं, मतलब उन लोगों को पता करना होता है कि क्या आपको पता सच में है कि नहीं, जो डे बाय डे एक्टिविटी से आप लोग गो थ्रू हो रहा है, तो उस सब चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। सीवीवी का फुल फॉर्म बताइए। आपका जो एटीएम कार्ड होगा उसके पीछे होगा 3 डिजिट का कोड, तो वही सीवीवी कोड है। सीवीवी कोड का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। देखिए आईपी एड्रेस होता है ना, एक न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल होता है। क्या होता है? न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल होता है। क्या होता है? न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल होता है। तो एक संख्यात्मक नेटवर्क का लेवल होता है यहाँ पे, क्या? आईपी एड्रेस। ओके चलिए, आईपी एड्रेस होता है ना आपका, देखने को मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है एड्रेस ना, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए यही यूज होता है। आप लोग जैसे कि मान लेते हैं ना कि आईपी एड्रेस आखिर होता क्या है। आप लोग मान लेते हैं कि जैसे कि मैं अपना कंप्यूटर चला रहा हूँ या फिर मोबाइल फ़ोन चला रहा हूँ, तो मेरा जो होगा ना एक इंटरनेट पर इस जिस मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से यूज कर रहा हूँ नेटवर्क को, तो उसका एक एड्रेस होता है। क्या होता है? मेरा एक एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, तो वही एक मेरा आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस अगर किसी का पता चल गया, क्या होगा? आईपी एड्रेस जो ऐसे अगर पता चल गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जैसे किसी का लोकेशन वगैरह पता कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताया था आपको, याद है कि भूल चुके हैं? आईपी एड्रेस में 4 डिजिट होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। ओके 1 2 3, तो ऐसे 4 डिजिट यहाँ से डिजिट को कुछ होता है, तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है आईपी एड्रेस। तो ऐसे देख लीजिएगा, आपको मैं जे से सीजल का दिखाया था ना आईपी एड्रेस, तो देख लीजिएगा यही होता है। ओके तो यही सारा है आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। आपको बात किया जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क जो है सामान्यतः देश भर में फैला होता है। क्या होता है? देश भर में फैला होता है। पैन, वैन, लैंड, मैन। ठीक है, अब लगता है कि बहन भी ला दे तो देखिए यहाँ से ना जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका क्या है, देश भर में ना, तो वैन होगा। क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क होगा। मैं तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क का पूरा देश भर में या कंटिनेंट वगैरह के लिए यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन मतलब होता है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है सो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ वगैरह भी आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही आएगा, वो पर्सनल काम के लिए होता है। वैन देख लिया आपने पूरा कंट्री में। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसको मैं बता चुका हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है किसी, अगर देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कोई कंपनी वगैरह छोटा सा है, ओके, तो ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है वहाँ पे। ओके लैन लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह। ओके और कैंपस एरिया नेटवर्क बताया था किसी पार्टिकुलर कैंपस में। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी किसी सिटी में यूज होता है। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क किसी सिटी में यूज कर सकते हैं। ओके क्या है कि जैसे रांची सिटी वगैरह करना है तो वहाँ सिर्फ रांची में करना है, तो हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वगैरह यूज कर देंगे। ओके चलिए आंसर क्या हो गया इसका? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सबका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू ओपन फाइल मेन्यू इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 विच शॉर्टकट की यूज। तो इसको याद रख लिएगा, कंट्रोल प्लस आप लोग F यूज कीजिएगा ना, कंट्रोल प्लस F कीजिएगा, फाइल मेन्यू खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? फाइल मेन्यू जो है से खुल जाएगा। ओके चलिए बहुत सारा शॉर्टकट की तो डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कीजिए, टाइम पास करने का मतलब बनता नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा, अल्ट प्लस F4 ना, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 कमांड का यूज हम लोग ना कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे कीजिएगा जरूर शट डाउन हो जाएगा। ऑप्शन आता है बस इंटर आपको दबाना है, उसके बाद आपका शट डाउन हो जाएगा, तो रहता है बाय डिफॉल्ट सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 टू स्टार्ट IMPS एक्सचेंज। क्या होता है? IMPS एक्सचेंज लेन देन हो गया ना, लेन देन स्टार्ट करने के लिए कि कौन एक जरूरी चीज़ नहीं है, SMS, पेन, बैंकिंग ऐप इन फोन या फिर इंटरनेट बैंकिंग। तो देखिए हाँ चलिए IMPS का फुल फॉर्म याद कर रहा था। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस ना। क्या होता है? इसमें स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ ना। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे कि आप लोग को फ़ोन पे वगैरह और जो है से आप लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, गूगल पे वगैरह, ओके बहुत सारी चीज़ वगैरह है, तो सब आप लोग क्या करते हैं, तुरंत जो है से यहाँ से पैसा ट्रांसफर करते हैं दूसरे के बैंक अकाउंट में, तो वह IMPS काम करता है। तो आप लोग को क्या क्या चाहिए होता है? SMS वगैरह, बैंकिंग ऐप इन फोन या इंटरनेट बैंकिंग सारा चाहिए होता है। पेन की क्या जरूरत है बताइए? आप लोग को इसको बैंकिंग में मतलब पैसा भेजने के लिए पेन की आवश्यकता है? पेन नहीं चाहिए ना। बैंक में जाइएगा, वहाँ IMPS बोल दिया है। क्या है? IMPS। फॉर्म तो भरना नहीं है कि आपको पेन जरूरी पड़ेगा, फॉर्म भर कर डालना है। 100 का 1000 का नोट है, 1000 तो चलता ही नहीं, 2000 का नोट है 10, ओके, तो ऐसे करके डालिए, टोटल 20K हो गया। ऐसे करके तो भरना नहीं मुझे।
तो IMPS में आपको पेन नहीं चाहिए, फुल फॉर्म बार बार बोल रहा हूँ, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए, तो इसको जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी थोड़ा सा मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से ना। जैसे आप लोग पेमेंट वगैरह भेजते हैं तो वहाँ पे RTGS आता है, क्या आता है, RTGS आता है। तो RTGS और एक चीज़ और आएगा आपका, या RTGS का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये आपका होता है रियल टाइम। क्या होता है, रियल टाइम, देखिए बोलता है ना कि हमको RTGS करना है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। सब ये सब जो है ना, सब बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड है, पेमेंट वगैरह जब किया जाता है तो उसको यूज होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होता है, ग्रोस सेटलमेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन ना कंप्यूटर वाले डाल सकते हैं, आप पास्ट में देखे हो क्वेश्चन कैसे कैसे डालते हैं JSS वाले। ओके, उन लोग का दिमाग फिरा ना, बताया था ना आपको, दिमाग फिरा तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। देखेंगे कि चाहिए कितना स्टूडेंट लोग तैयारी करके रखे हैं हम, तो उसको याद रख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख लीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सारा चीज़ कहानी। ओके, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह वह जो है सर 1998 में ना, 1998 में ICICI बैंक शुरू की थी ना, ICICI 1994 से बैंक का गठन हुआ था। अभी आपके संदीप बख्शी देखने को मिलेगा इनके जो CEO वगैरह है, CEO MD। ओके, तो ये था इंटरनेट बैंकिंग, 1998 में आया था, याद रखिएगा उसी समय जिसमें गूगल को फाउंड किया गया था, और जिसमें हम लोग परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में। तो बहुत सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। और एक फुल फॉर्म मैं यहाँ से और बताऊंगा ना, एक फुल फॉर्म मैं और बताऊंगा, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। कहाँ बताऊँ, जगह तो है नहीं, चलिए फिर से इरेज करता हूँ। एक फुल फॉर्म नेफ्ट याद रखिएगा, NEFT ना, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, तो ये सारी चीजें होते हैं नेफ्ट का फुल फॉर्म, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सब होता है फुल फॉर्म। ओके, RTGS बता दिया, रियल टाइम, जो रियल होता है ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म। IMPS का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही दिया, इमीडिएट पेमेंट जो होता है सर्विस होता है। इसमें पेन का यूज नहीं कर सकते, बाकी सारा एप्लीकेशन वगैरह चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग 1998 में शुरू किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। ओके, बताया था आपको, और ये सारी चीज़ है। ओके, जिसमें गूगल को फाउंड किया गया था। ओके, तो कोई दिक्कत, ये ICICI बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था ना, 5 जनवरी। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में देखने को मिला। मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी आपका है। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ना, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। ऐसे तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको तो आपका SBI देखने को मिलता है। ये सब कुछ बैंकिंग आते हैं टू बिग टू बी फेल्ड ना, अगर ये सब अगर फेल हो गया तो पूरा व्यवस्था चटपटा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस फॉर विंडो सेटल। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि विंडो सेटल का कौन सा प्रोसेस नहीं है, ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन, ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज PE या फिर डाउन लेवल। तो देखिएगा विंडोज सेटल का ना, इसमें जो ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन है। एक विंडो सेटल का जो है एक तरह से आपका प्रोसेस नहीं है। आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा जो यहाँ से विंडोज सेटलमेंट देखने को, या विंडोज सेटलमेंट के लिए जो ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो वह जो है आपको फाइल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है, जो ऐसे ऑफिस जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह फाइल बनाने के लिए करते हैं, जिसमें बहुत सारा जो संगठन वगैरह होता है ना, वहाँ पे इसका बहुत सारा यूज है। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। बाकी विंडोज सेटल में हम लोग ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन का यूज नहीं करते हैं। ओके, इसको फाइल वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ओके, बाकी विंडोज PE, डाउन लेवल और ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन सारा विंडोज सेटलमेंट का पार्ट है, वो सब प्रोसेस यूज होता है। तो आंसर आपका ये चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट। ओके, चलिए, तो प्रिंट करने के लिए आप लोग Ctrl+P दबा दीजिएगा, प्रिंट हो जाएगा ना। तो उसमें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, तो छोटे छोटे चीज़ का छोटे छोटे आते रहेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। Ctrl+C, Ctrl+X किसके लिए होता है, Ctrl+X कट के लिए ना, Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, और Ctrl+V होता है, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, V होता है पेस्ट के लिए, प्रिंट के लिए P होता है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें लगेगा कि P से पेस्ट होगा, नहीं, P से प्रिंट होता है। क्वेश्चन 17 आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। विंडोज नाम ही उसका ना, तो विंडोज बेस्ड पैकेज कैसा पैकेज है, स्प्रेडशीट, पेंट, स्टाइल शीट या फिर प्रेजेंटेशन। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने को मिलेगा, जिसको शॉर्ट में आप लोग MS एक्सेल बोलते हैं। एक तरह का ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है, स्प्रेडशीट आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर में कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसको याद रखिएगा।
आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत सारा वगैरह डेटा वगैरह बनाने के लिए, टेबल वगैरह, चार्ट मेनू वगैरह बनाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसका बहुत यूज है। ओके, जिनको यूज करते हैं उनको पता होगा एमएस एक्सेल। तो वो हो गया आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। पेंट वगैरह इसे तो पार्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पेंट आ जाएगा। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अगर कोई पार्टिकुलर पेंट वगैरह है तो पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए तो पेंट वगैरह आ जाएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे एमएस एक्सेल भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ से कुछ ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ, जैसे कि या देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का सारा है, एमएस वर्ड वगैरह होगा, और एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है, आउटलुक वगैरह है, नोट वगैरह है, पब्लिशर है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा एमएस एक्सेस है। ओके, बाकी वन ड्राइव वगैरह भी देखने को मिल जाता है आपको कुछ ना। तो ये सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जैसे डाउनलोड कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट। ओके, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है ना, एमएस ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उस जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो इतना सारा ऐप आपको अपने आप मिल जाने वाले हैं। ओके, तो सबको अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना होता। ओके, चलिए, तो मैं तो अपना खुद से करते रहता हूँ, तो मुझे सारे पते रहते हैं, समझ चुके हैं ना। तो यही सारी चीज़ है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना आपको तो पता ही होगा, 1975 में किया गया था ना। चलिए, विंडोज़ 10 2015 में लॉन्च हुआ था ना। अभी जो विंडोज़ 11 आया है कब लॉन्च हुआ है बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर, अब जल्दी जल्दी खत्म करूंगा थोड़ा, 18। एमएस पावर, जहाँ जल्दी खत्म करना होता है वहाँ जल्दी खत्म करता हूँ, जहाँ पे टाइम देना होता है वहाँ पे टाइम देता हूँ। ओके, एमएस पावर पॉइंट व्यू विच ओनली डिस्प्लेस टेक्स्ट, जिसमें टाइटल और बुलेट आता है, इज नोन एज। अच्छा, देखिए एमएस पावर, कभी भी एमएस पावर पॉइंट में जाइएगा तो एक ऐसा व्यू आता है, क्या होता है, एक ऐसा व्यू आता है जिसमें सिर्फ आप लोग ना टाइटल और बुलेट ही देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, टाइटल और बुलेट ही देख सकते हैं। उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यूज, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू और फिर नोट्स पेज व्यू। तो देखिए ये आउटलाइन व्यू होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटलाइन व्यू में आप लोग सिर्फ जो है टेक्स्ट देख सकते हैं जिसके अंदर टाइटल और बुलेट्स आएगा। अब आउटलाइन व्यू क्या होता है आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये रहा आपका आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में सिर्फ आपको क्या दिखेगा, आपको में टाइटल और सिर्फ बुलेट्स दिखेगा। तो ये तो होता है आउटलाइन व्यू वगैरह का। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, आउटलाइन व्यू वगैरह का। ओके, यहाँ पे आउटलाइन का व्यू है, तो देख लीजिएगा। ये सब कीजिएगा तो आप लोग सिर्फ टाइटल और बुलेट्स दिखेगा, टेक्स्ट वगैरह दिखता है। ओके, बाकी पूरा चीज़ नहीं दिखेगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखता है। ओके, चलिए समझ गया ना। तो टेक्स्ट और बुलेट्स सिर्फ किसमें दिखेगा, आपका आउटलाइन व्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा इन द फ्लॉपी डिस्क आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स विच आर कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा रिंग के रूप में रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा ट्रैक्स ना, उसको हम लोग ट्रैक्स बोलते हैं। बाकी फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको बताया था कि भारत में जो पहला कंप्यूटर जो वायरस था सी ब्रेन, क्या था, सी ब्रेन, तो वह फ्लॉपी डिस्क को ही अफेक्ट किया था। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार जो कह सकते हैं किए थे आपका एलन सुगार्ट, क्या कहते हैं, एलन सुगार्ट, और या इसका कैपेसिटी था 1.44 MB। ओके, 1.44 MB बोल रहा हूँ, जीबी नहीं। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। या ट्रैक्स होता है, सारा चीज़ हो गया। फ्लॉपी डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क देखिएगा एलन सुगार्ट ना आईबीएम कंपनी है ना, तो उसमें वहाँ पे इंजीनियर थे, तो ये हो गया। आईबीएम का कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इसका फुल फॉर्म कब फाउंड किया गया था वो बता दीजिएगा। और 2 क्वेश्चन हो गया, सीवीवी वाला हो गया, आईबीएम कंपनी कब फाउंड किया गया था, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। आंसर ट्रैक्स हो गया, सारा डेटा को देख लीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, 3 टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इंक्लूड। तो 3 तरह का जो कंप्यूटर जो डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, उसमें कौन कौन आता है, CD रोम बता दिया है, CDR बता दिया है, और तीसरा आपको बताना है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या फुल फॉर्म होता है, CD रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है आपका रीराइट, आपका होता है रिकॉर्डेबल, इसका मतलब रिकॉर्डेबल होता है, क्या होता है, रिकॉर्डेबल। ओके, और ये जो CW है, CDRW, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है से रीराइटेबल, क्या होता है, रीराइटेबल होता है ना, रीराइटेबल। ओके, तो ये होता है रीराइटेबल। ओके, तो यही सारा है कुछ रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल और कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो 3 तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क आपको देखने को मिलेगा। ओके, CD रोम, CDR और CDRW, तो ये 3 चीजें हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, रैम नहीं होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्स इन द रोम इज कॉल्ड। देखिए कहा जाता है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम्स होता है जो कि तब तक स्टोर रहता है जब तक कि हार्डवेयर रहता है, यानी कि हार्डवेयर समझते हैं ना, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, तो वो तब तक रहेगा जब तक कि जो है से हार्डवेयर रहेगा। तो उस तरह के प्रोग्राम को हम लोग ना फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्म, FIRM मतलब क्या होता है, फर्म मतलब होता है मजबूती से, तो समझ लीजिए कि मजबूती से पकड़े हुए हैं, क्या होता है, मजबूती से पकड़े हुए है हार्डवेयर को, तो समझ लीजिएगा। तो फर्मवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि तब तक रहता है जब तक कि आपका हार्डवेयर रहता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर्स आर विजिबल। हेडर और फुटर क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो हेडर और फुटर आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। क्या देख सकते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू आखिर होता क्या है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग बनाते हैं तो उसको अगर प्रिंट करना होता है तो सारा खाका आपको बता देता है कि मतलब कैसा प्रिंट है, आपको प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा, वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। तो उसमें आपको हेडर देखिए, यहाँ पे हेडर होता है ऊपर में, फुटर, तो सारा दिखेगा, हेडर और फुटर आप लोग को दिख जाएगा। तो प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है, पेज लेआउट व्यू लगा के मत लाइएगा। ओके, प्रिंट लेआउट व्यू, जब प्रिंट लेआउट व्यू देखिएगा कि प्रिंट करने पर कैसा डॉक्यूमेंट आपका दिख रहा है, तो उस केस में हेडर और फुटर को देखे जा सकते हैं। ओके, आंसर सी हो गया। मूव करेंगे क्वेश्चन 23 पे। और क्वेश्चन 23 देखिए, कहता है विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए, तो कौन सा आइटम जो है से डॉक्यूमेंट के एंड में रखा जाता है। अभी मैं चर्चा कर रहा था ना, देखिए जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट है, इनसे बताता हूँ, इसको बोलते हैं फुट नोट। क्या बोलते हैं? फुट नोट। ध्यान दीजिएगा, अंत में रखा जाता है तो इसको एंड नोट नहीं बोलते हैं, एंड नोट नहीं, फुट नोट बोला जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, फुट नोट। देखिए ये आपका फुट नोट है। अब देखिए यहाँ पे हेडर होता है, यहाँ पे फुटर होता है। तो फुटर होता है तो यहाँ पे फुटर होता है तो प्लेस को फुटर बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे नोट अगर डाल के रखिएगा, क्या देखिएगा, फुट के पास जो नोट डाल के रखिएगा उसको आप लोग फुट नोट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? फुट नोट। ओके, फुटर मत बोल दीजिएगा, हेडर और फुटर। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे फुट नोट हो गया आपका आंसर। ओके, समझ चुके होंगे। तो ये आपका हो गया, हेडर यहाँ होता है, फुटर यहाँ होता है। तो यहाँ पे नोट अगर कोई लिख दिए तो हो गया फुट नोट। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। पेज नंबर आप लोग कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? तो पेज नंबर देखिए, आप लोग हेडर और फुटर दोनों जगह इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जरूरी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो हेडर यहाँ होता है, तो यहाँ पे अगर मन है तो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, मन है तो यहाँ पे पेज इंसर्ट कर दिए, तो कहीं भी हम लोग पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो आंसर आपका भी हो जाएगा। हेडर और फुटर दोनों जगह हम लोग पेज इंसर्ट कर सकते हैं ना, पेज नंबर। नेक्स्ट होता है विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी पार्ट। क्या होता है कि विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी पार्ट। जैसे कहीं पे आप लोग टाइप कर रहे हैं, मैं वर्ड में टाइप कर रहे हैं, तो उसमें लगता है ना कि जैसे कि मेरे कंपनी का कोई नाम है, क्या है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का नाम है, उसमें डॉक्यूमेंट देखने तो अंदर में थोड़ा सा ना धुंधला टाइप का दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग वाटर मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर मार्क बोलते हैं। एक तरह का फीचर होता है वाटर मार्क, देखिएगा MS वर्ड वगैरह जाइएगा तो उसमें एक फीचर होता है वाटर मार्क का, जिसमें आप लोग कोई कंपनी वगैरह का लोगो वगैरह, ठीक है, स्टाइल में करके आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंटल। क्या लिखा है? कॉन्फिडेंटल। एक तरह का वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे जब टाइप वगैरह कीजिएगा, डालिएगा वाटर मार्क, तो कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ ऐसे होता है। बाकी आप टाइप करते रहिए, ये जो है से आपका डार्क नहीं रहता है, क्या होता है, धुंधला रहता है, डिम रहता है, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप करते रहिए। तो इससे होता क्या है, इसमें अपना कंपनी का ना प्रचार होता है। जैसे बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि बुक छाप दिया, अंदर में लिखा हुआ है कि वह प्रकाशन या कुछ भी, तो वह सब यूज किया जाता है वाटर मार्क का। ओके, प्रचार वगैरह करने के लिए। तब यहाँ कुछ लिखेगा तो जब भी कोई पढ़ेगा तो उसको अंदर में वाटर मार्क दिखेगा, वो कॉन्फिडेंटल है, तो समझिएगा अच्छा इस कंपनी का है, ठीक है, टाटा का है या और कोई का है। तो इस तरह से होता है, समझ गए। जैसे मैं लर्नर्स ग्रास एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ये वाटर मार्क इसको नहीं बोलेंगे। ओके, वाटर मार्क में अंदर यहाँ लिख देता है यहाँ से, ओके, ऐसे करके, और इसको ढूंढना कर देता तो वाटर मार्क हो जाता है। ये वाटर मार्क नहीं है। क्वेश्चन 26 देखते हैं। तो सर आपने देख लिया कि वाटर मार्क कैसे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, जल्दी खत्म करूंगा। विच फीचर स्टार्ट अ न्यू लाइन वेन एवर अ वर्ड और सेंटेंस रीच्ड अ बॉर्डर। देखिए बॉर्डर होता है, जैसे कंप्यूटर में देखे होंगे कि अगर कोई बॉर्डर वगैरह पे, ओके, क्या होता है कि बॉर्डर वगैरह पे पहुंच जाता है कोई लाइन वगैरह, ओके, सेंटेंस वगैरह, कोई वर्ड वगैरह है, तो नया लाइन में तुरंत पहुंच जाता है। वो काम कौन करता है? तो टेस्ट रैपिंग का काम होता है ना। क्या होता है? टेस्ट रैपिंग एक फीचर होता है कंप्यूटर में, तो वही काम करता है कि जब आप पहुंच गए, उसको पता चल गया कि आप लोग एंड पॉइंट पहुंच चुके हैं, तो वह क्या करता है, वह जो है फिर आपका कहता है कि चलो भाई, तो फिर अगला लाइन में चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट रैपिंग बोला जाता है उस फीचर को। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ अ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। तो बग मतलब बताया था ना, कंप्यूटर में एरर आ जाता है तो उसको हम लोग बग बोलते हैं, और उस बग को जो है से आप लोग जो ठीक करते हैं उसको हम लोग डिबग प्रोसेस बोलते हैं। याद है ना आपको, डाला था क्यूज वगैरह में, तो डिबगिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इंटरनेट पर जो मौजूद होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैच। फ्री सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज करके आप लोग बग वगैरह हटा सकते हैं ना, इंटरनेट पर बहुत सारा यूज होता है, तो उसको हम लोग पैच बोलते हैं। क्या होता है? पैच बोलते हैं। क्वेश्चन 28 आता है, ज़्यादा क्वेश्चन था ना, 28 नहीं था, 27 था। क्वेश्चन एक आप लोग के लिए है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, यानी कि 4 बार W है तो 4 W का फुल फॉर्म बताइए। 3 ट्रिपल W का तो फुल फॉर्म पता होगा आपको, वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है।
4W का फुल फॉर्म बताइए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ओके, तो चलिए यही सारा कुछ क्वेश्चन थे आज। यहाँ तक आते हैं तो जे लिख दीजिएगा और बाकी चैनल वगैरह से जोड़िए, लोग जुड़े तो हैं ही, यहाँ तक आए होंगे तो बाकी लोगों को भी जोड़िए। ओके, इन्फॉर्मेट अच्छा बनाइए पढ़ाई लिखाई वाला। तो अब बाकी टेस्ट वगैरह के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम वगैरह। ओके, पीडीएफ वगैरह वहीं मिल जाएगा, पीडीएफ रखिए भाई। और संडे को ना टेस्ट फिर होगा, संडे को आपकी तो धमाकेदार टेस्ट होने वाला है। ओके, अभी तो टेस्ट थोड़ा सा लो चला था, आपकी संडे को धमाकेदार टेस्ट चलने वाला, तो रहिएगा। अब मैं टेस्ट को ना, उस टेस्ट का मैं अभी से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि उसको हमको संडे को कैसे टेस्ट लेना है। ओके, तो चलिए तो देखते हैं उसको। बहुत सारा मतलब कितना चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब 1 मिनट सोच के देखिए। इतना सारा वीडियो पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड, इतना सारा अलग अलग टॉपिक का मटेरियल, पीडीएफ, क्विज। ओके, मैं बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, बाकी टेस्ट वगैरह संडे को आ ही रहा हूँ, झारखंड वीडियो, बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इन्जॉय कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा एग्जामिनेशन में। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे भारत।